घंटे और खतरनाक होती जा रही है। रूस और यूक्रेन एक तरफ जंग और तबाही का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ राजनीति और कूटनीति का एक नया तमाशा शुरू हो गया। पुतिन और जेलेंस्की अब आमने सामने बयानबाजी में भिड़ रहे हैं। पुतिन ने जेलेंस्की को मॉस्को आकर बात करने का निमंत्रण दिया, वहीं जेलेंस्की ने भी कह दिया कि पुतिन भी अगर चाहे तो वो कीव में आकर बातचीत कर सकते हैं। यानी बातचीत के इन नए बहानों के बीच जंग का मोर्चा और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। रूस ने 6 दिन में 1300 से ज्यादा ड्रोन दागे, 900 से ज्यादा गाइडेड बॉम्ब, 50 मिसाइलों से यूक्रेन में धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेन के 15 से ज्यादा इलाकों में धमाके करके दहला दिया। धमाकों की ये गूंज कीव से लेकर खार्किव और ओडेसा तक सुनाई दे रही है। घर, स्कूल, पावर स्टेशन, सब कुछ युद्ध की आग में जल रहा है। जहां कभी इलाका गुलजार था, वहां अब सिर्फ राख और मलबा बाकी है। रूस साफ कर चुका है कि अगर जेलेंस्की को बातचीत करनी है तो वो मॉस्को आए, लेकिन जेलेंस्की ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। वो कीव आ सकते हैं, मैं मॉस्को नहीं जाऊंगा। जेलेंस्की को लगता है कि रूस के खिलाफ यूरोप और अमेरिका का साथ ही काफी है। Even though Russia is trying to keep this war going, and we have already started building a security system that can push Russia toward peace. फ्रांस ने भी साफ कर दिया है कि 26 देश यूक्रेन की सुरक्षा करने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इसी पर आपत्ति है। वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने और पश्चिम देश इसमें दखल अंदाजी करें। अब जंग के इस समीकरण में एक नया खिलाड़ी उतरने की तैयारी में है और वो है अजरबैजान। खबर है कि अजरबैजान ने 1,30,000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। बाकू ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने दबाव बढ़ाया तो वो यूक्रेन को मदद और हथियार भेज सकते हैं, यानी रूस के खिलाफ मोर्चा और चौड़ा हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये युद्ध अब रूस यूक्रेन से बाहर निकलकर दूसरे देशों को भी लपेटे में ले लेगा, और क्या पुतिन जेलेंस्की की बयानबाजी कभी सचमुच बातचीत की टेबल तक पहुंचेगी, या ये सिर्फ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का नया हथियार है। आज तक ब्यूरो। तो अभी आपने देखा कि कैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला बोला है और पहली बार कीव में सरकारी इमारतों और प्रशासनिक बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया है। रूस ने कीव में ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 2 से 3 लोगों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। यूक्रेन के पीएम यूलिया स्विरदेको ने कहा है कि पहली बार कीव में जेलेंस्की और मंत्रियों के दफ्तर पर हमला किया गया है। खबर यह भी आ रही है कि रूसी हमले के बाद कीव की कई इमारतों में अब भी धुआं निकल रहा है और ऊपरी मंजिलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कीव के अब रिहायशी इलाकों के बाद अब उनके सरकारी इमारतों को टारगेट किया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी की बिल्डिंग बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इसकी बिल्डिंग पर बड़े अटैक्स किए गए। 2 से 3 लोगों के इसमें मारे जाने की खबरें भी लगातार कीव से सामने आ रही हैं। और रूस ने ना सिर्फ कीव बल्कि यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी बड़े हमले बोले हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि यूक्रेन के समुद्री शहर ओडेसा पर रूस ने कई मिसाइलों से धावा बोल दिया है। ओडेसा के चोर्नोमोर्स्क में बंदरगाह को रूस ने तबाह कर दिया है। बंदरगाह की कई इमारतें बमबारी में बर्बाद हो चुकी हैं। इससे यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ओडेसा एक इंडस्ट्रियल हब है, एक पोर्ट के पास, यानी आप समंदर के पास एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब है जिसका इस्तेमाल या जो यूक्रेन की इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ऐसे ही इस इलाके को, रिफाइनरी को रूस ने टारगेट किया है। और रूस और यूक्रेन का यह युद्ध हर दिन
भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन पर 800 ड्रोन और 13 मिसाइलों से हमला किया गया। रूस की तरफ से बड़े हमले किए गए, 800 ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया। और देखिए दूसरा बड़ा अपडेट क्या है कि कीव में प्रशासनिक भवन पर रूस की बमबारी। पहली बार ऐसा देखा गया कि रिहायशी इलाकों के बाद अब सीधे तौर पर उनके मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस पर भी टारगेट किया गया। दूसरा बड़ा अपडेट, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ ये बता रहा है। कीव पर हमले में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। और ज़ेपोरिजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है पर भी रूसी हमले में 20 से ज्यादा लोग तबाह हुए हैं। यानी ज़ेपोरिजिया के इलाके में भी रूस ने बड़े अटैक्स किए हैं। ज़ेपोरिजिया बहुत महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर प्लांट है जो रूस के कब्जे में है। सुमी इलाके में भी रूस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। सुमी इलाका भी बहुत ज्यादा विध्वंसक इस युद्ध में होता जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं 5 बड़े अपडेट हमने आपको अब तक बताए। छठा अपडेट क्या है यह भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस युद्ध के मैदान में क्या है छठी बड़ी खबर, यह भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चेर्निहिव में रूस की बमबारी में एक ने अपनी जान गंवाई। 800 ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने दागी है मिसाइलें और रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। और चोर्नोमॉर्स्क में भी बंदरगाह पर रूस ने अटैक किया। बंदरगाह के इलाकों को ज्यादा फोकस कर रूस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। अब अगला अपडेट क्या है कि रूस के दुर्जमा में भी तेल पाइपलाइन पर यूक्रेन का हमला। यानी यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन भी रूस के कई इलाकों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और रूस के जो इलाके हैं उन पर भी किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। जय हिंद सुमित, जो आप बता रहे हैं कि जो यूक्रेन की तरफ से तो ये है उनके तकरीबन 30% रसिया के जो ऑयल हैं जो उनके बॉर्डर से लगे हुए हैं उनके ऊपर हमला तो हुआ है और कहीं बहुत उन्होंने क्षति पहुंचाई है। और दूसरा जो रूस का है वो तो उनका है ही है कि उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, मगर अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीव के ऊपर में जो आपने खबर दी वो बहुत बड़ी खबर है। देखिए इसमें आपने पहली बार 3.5 साल का समय ज़्यादा हो चुका है, आपने इसको कवर किया है, आप वहाँ रहे हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ऊपर और खास करके जेलेंस्की के दफ्तर पे उन्होंने बर्बाद किया है। ये बहुत बड़ी है क्योंकि आप देखें वहाँ जानते हैं आप कि कितना एयर डिफेंस की डेंसिटी ज़्यादा है, खास करके वो जो सेंट्रल कीव का इलाका है जहाँ पर इनकी दफ्तर है। तो उनको भेजना और भेजते कैसे हैं, 900 से ज़्यादा ड्रोन भेजते हैं, मिसाइल्स भेजते हैं। तो अब मोर और लेस यूक्रेन इज गेटिंग नेकेड। और ओडेसा के ऊपर में जो सबसे बड़ी आप दूसरी बात होता है, ओडेसा में मेरी खबरें हैं कि कुछ वहां पर ऑलरेडी स्पेशल फोर्सेस अंदर हैं अब रशिया के। तो ये एक वेरी डायरिंग सिचुएशंस हैं, इसमें लगातार उनको बढ़त मिल रही है। रशिया को स्टेलमेट तो है नहीं। हाँ, यूक्रेन जो उसको पलटवार करता है अपने ड्रोन से करता है। फ्लेमिंगो का यूज हो रहा है। उसने एक मिसाइल बनाई है जो कहता है मिसाइल है, मगर ये एक कॉपी है जो उसने लिया है खास करके, और वो उसको कहता है कि वो काफी इफेक्टिव है। हमने देखा ये खास करके क्रीमिया में देखा, रोस्टोम में देखा, कर्जनदौर में देखा, ये इफेक्टिव है वहां। मगर इनसे क्या होगा, ऑप्टिक पर जमीन के ऊपर में जो गेन है एंड दैट मैटर्स। जमीन के ऊपर आप कितने इलाके को कैप्चर करते हैं, कितनी आपके अंदर आ रही है। 20% है मेरे अनुसार, तो एक तो 23-24% हो चुका है क्योंकि सर हमारे साथ जनरल सिवाज भी जुड़े हैं। जनरल सिवाज का रुख भी कर लेते हैं। जनरल सिवाज, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो लगातार जो अपडेट मिल रहा है, उनसे तो जो बातचीत की बातें हैं वो बेमानी साबित होती हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो 3.5 साल में नहीं हुआ, जो अब हो रहा है, वो एक नए युद्ध का आगाज है? बातचीत तो अब दरकिनार ही कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई है कि हर चलते हुए दिन पे इंटेंसिटी इस लड़ाई की बढ़ती जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि धीरे धीरे जो रूस है वो इलाका जीतता जा रहा है, वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ठीक बिल्कुल जनरल सिन्हा साहब ने बोला, करीब 22 से 23-24% इसने इलाका ले लिया है। क्रीमिया 2014 में ले लिया था और उसके बाद डोनबास का इलाका जिसमें डोनेत्स्क, लुहांस्क, फिर जापोरिजिया और खारासोन। और अब सच्चाई है कि धीरे धीरे हर रोज 2 से 3 किलोमीटर के करीब इलाका रूस जीतता जा रहा है।
मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। और ये पहले तो ये देखते हैं कि रूस कितना हमला कर रहा है। रूस के जो हमले हैं उसमें अभी थोड़ी सी फिलॉसफी चेंज हुई है। अब वो जो ईस्टर्न यूक्रेन की बजाय अब वो सेंट्रल यूक्रेन और एक प्रकार से वेस्टर्न यूक्रेन तक भी जा रहे हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिटी देखो, खार्किव जो थी पहले या इनकी फाइनेंशियल कैपिटल, उसको इन्होंने बर्बाद किया। अब ये आ रहे हैं करीब करीब उड़ीसा, जो कि एक पोर्ट सिटी है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब सेंटर है, ब्लैक सी पे है, उसको एक प्रकार काफ़ी हानि पहुंचाई जा रही है। और एक और चेंज हुआ जिस प्रकार से अब वो गवर्नमेंट बिल्डिंग को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है रूस कि अगर हम चाहें तो आपकी जो कैबिनेट मीटिंग है उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। मगर दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी सुमित। बिल्कुल सर, देखिए यही बातें हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं जो लगातार बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब आप अपने दर्शकों को एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे ये युद्ध लगातार बदल रहा है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका और रूस में तनातनी बढ़ सकती है। वजह है हमारे सामने सबसे बड़ी तस्वीर, यानी ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्या देखा गया? रूस के इलाके मरमस्क के पास यूएसएस जेराल्ड को यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा गया और ये बेहद करीब इसको स्पॉट किया गया। देखिए आप, यहाँ है ये इलाका और यूएसएस जेराल्ड यानी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर देखा गया। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय आ सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इस कैरियर को, जेराल्ड को कैसे रूस के तटीय इलाकों के बेहद करीब पाया गया। और ये इलाका ऐसा है जहां पर रूस के स्ट्रेटेजिक एसेट्स या फिर आप उसे कह सकते हैं कि उसके इंडस्ट्रियल हब को भी माना जाता है। और अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर MH-60R इस आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट पर तैनात है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरी तट के पास तैनात इसको किया गया है। तो ऐसे में इस तैनाती के मतलब क्या निकलते हैं, ये भी हमने अपने खास मेहमानों से जानेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोपियन देशों ने रूस के खिलाफ नई मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। यूरोप के देशों ने फैसला किया है कि 20 से 50 हजार सैनिकों को यूक्रेन में तैनात किया जा सकता है। यानी जो हाल में पेरिस में मीटिंग हुई उसमें इस मुद्दे पर, इस विषय पर चर्चा हुई। इन सैनिकों में बड़ा हिस्सा फ्रांस का होने वाला है। यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का फैसला कुछ दिनों पहले यूरोपियन देशों की एक बड़ी बैठक में लिया गया था। हालांकि रूस ने पहले ही चेतावनी दी है कि यूक्रेन की धरती पर विदेशी सैनिकों को रूस अपना निशाना बनाएगा और बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब पोलैंड ने भी अपने फाइटर जेट्स को पूरी तरीके से तैयार कर रखा है। यूक्रेन पर रूसी हमले में इजाफे के बाद पोलैंड ने यह बड़ा फैसला लिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पोलैंड ने बेलारूस में रहने वाले अपने नागरिकों को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द बेलारूस छोड़कर वहां से चले जाएं। साथ ही ये भी कहा है कि पोलैंड या दूसरे देशों में रहने वाले उनके नागरिक भी बेलारूस नहीं जाएं। पोलैंड की सरकार ने ये ऐसा आदेश दिया है कि बेलारूस में जो लोग हैं पोलैंड के, वो वहां से जल्द बाहर निकल जाएं, बेलारूस को खाली कर दें। और रूसी हमले के बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन ने हर महीने 3000 नए ड्रोन का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में बन रहे इस ड्रोन का नाम है FP1 और इस ड्रोन की तुलना ईरान के खतरनाक शाहिद ड्रोन के बराबर की जाती है जिसको रूस इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने FP1 ड्रोन की रेंज 1600 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जिसमें 60 से 120 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यानी अब यूक्रेन अपनी क्षमताओं में, अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और माना यह जा रहा है कि 3000 के करीब ड्रोन हर महीने यूक्रेन इसकी प्रोडक्शन कर सकता है, इसको लगातार इसका इस्तेमाल कर सकता है। और रणभूमि स्पेशल में अभी तक आपने देखा कि कैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध और ज्यादा भीषण हो रहा है, कैसे यूक्रेन के पक्ष में यूरोपियन देशों की मोर्चाबंदी हो रही है।